नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में बीपीएससी आयोग के द्वारा नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं का लगातार जांच चल रहे हैं। बिहार के सभी 38 जिला के डीओ डीपीओ के द्वारा लगातार कहीं न कहीं उनके डीओ डीपीओ कार्यालय के नोटिस बॉक्स में नोटिस चिपका हुआ मिल जाएगा कि आज इस जिला में इतने बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 या दोनों से नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को इन आधारों पर स्पष्टीकरण हेतु नोटिस भेजा गया है। उन्हें 24 घंटा, 48 घंटा, 72 घंटे का समयावधि तय किया जाता है। उसके अंतर्गत उस समयावधि के अंतर्गत उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है। यदि स्पष्टीकरण दे पाने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं तो फिर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाती है, उन पर कार्रवाइयाँ होती है। बिहार के सभी पूरे 38 जिला में सबसे अव्वल दर्जे का कोई डीओ डीपीओ या फिर जिला यदि टीआरई 1 टीआरई 2 से नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं जो फर्जी हैं, अयोग्य हैं या फिर फर्जी अयोग्य होने का संदेह मात्र उत्पन्न हो रहा है, सबसे अत्यधिक संख्या में कार्रवाइयां को यदि कर रही है तो वह औरंगाबाद जिला के डीओ डीपीओ है। यहाँ पे अब तक दर्जनों पत्र पत्रांग निकल चुके हैं, दर्जनों स्पष्टीकरण हेतु नोटिस जारी हो चुके हैं और यहाँ जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं उसमें विभिन्न आधार बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक नोटिस में कोई ना कोई आपको नया आधार मिल जाएगा जो जुड़ा हुआ रहेगा और उस आधार पर उन्हें स्पष्टीकरण हेतु नोटिस थमाया जाता है। आपने सीटेट में कम मार्क्स होने के कारण दूसरे राज्यों के महिला अभ्यर्थियों को बाहर निकालने का नोटिस विभिन्न जिलों से आपने देखा होगा। उस आधार पर तो यहाँ निकाले ही जा रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डाटा उसमें वेरिएबल है। कुछ का नोटिस ऐसे दिया गया है कि उनका डाउटफुल रहा डेट ऑफ बर्थ, जिस वजह से उनको दिया गया। बहुतों का उनका नाम संदेहास्पद रहा, उनका डॉक्यूमेंट्स में संदेह उत्पन्न रहा। 2 बार नोटिस निकाले गए, उसमें दिया गया कि आपका 2 कोर्सेज एक ही समयावधि में है, अर्थात ड्यूल कोर्सेज का मामला है। हालांकि ड्यूल कोर्सेज का मामला जो है उसमें अभी पेच बना हुआ है। अभी तक औरंगाबाद डीओ डीपीओ के द्वारा उस बिंदु पर कार्रवाई हुए नहीं है। स्पष्टीकरण तो नोटिस गए लेकिन कार्रवाई अब तक हुए नहीं है। उसके बाद निकाला गया कि आपका बीएड संदेहास्पद है, आपका डीएलएड संदेहास्पद है, आपका पत्रिका परीक्षा संबंधित प्रमाण पत्र संदेहास्पद है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के कारण बहुतों को छाटा गया, जो सीटेट या एस्टेट के आधार पर छाटा गया। अब एस्टेट था, अब 11-12 में टीचर हैं, एस्टेट पहले का है, पीजी बाद का है, तो 11-12 में टीचर कैसे बन गए, उस आधार पर छाटा गया। अब प्राचीन इतिहास में सिर्फ उनका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है और उन्होंने 9, 10, 11, 12 में टीचर बन बैठा, तो उस आधार पर छाटे गए उनको। उसके बाद देखा गया कि सीटेट सेकंड पेपर में 6 to 8 में मैथ से उनका सीटेट क्वालिफाइड है और सामाजिक विज्ञान का वो शिक्षक बन गए। किसी का सामाजिक विज्ञान से क्वालिफाइड है और मैथ साइंस का टीचर बन गए, उस आधार पर उनको निकाला गया है। एस्टेट किसी और विषय में है, ग्रेजुएशन या पीजी किसी और विषय में है, उस आधार पर उनको निकाला गया। मतलब कई आधार हैं, दर्जनों ऐसे आधार हैं जिन आधारों पर उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, उनको स्पष्टीकरण हेतु नोटिस भेजा जा रहा है। और बीपीएससी से नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को लेकर के कोई थर्ड पार्टी कंप्लेंट नहीं है। स्वयं ही डीओ डीपीओ सभी टीआरई 1 टीआरई 2 से नवनियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं के डॉक्यूमेंट्स जांच कर रहे हैं और प्रथम दृष्टया द्वितीय दृष्टया में जो भी उनको खामियां दिख रही है उनके कागजातों में तुरंत संदेह हो रहा है और तुरंत नोटिस जारी कर दे रहे हैं। निसंदेह जो फर्जी हैं, अयोग्य हैं, उन पर कार्रवाइयाँ होनी चाहिए, उनको बाहर निकलने चाहिए। साथ ही मैं मांग भी करूंगा कि आप डॉक्यूमेंट्स में जो त्रुटियां हैं, डॉक्यूमेंट्स में जो खामियां हैं, जो फर्जी हैं, अयोग्य हैं, तो वो शैक्षणिक प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आप जांच कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो घुसे पड़े हैं वे हैं फर्जी जाति निवास बनवा करके, फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा करके फर्जी तरीके से वे शिक्षक बने हैं। तो बीपीएससी आयोग से बहाल वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका निवास और जाति फर्जी है, दूसरे राज्य के हैं, वे फर्जी निवास जाति बनवा करके, फर्जी दिव्यांगता प्रमाण बनवा करके और आरक्षण कोटे में लाभ लेकर के शिक्षक शिक्षिकाएं बन बैठे हैं, उनका अति गहराई से जाँच होकर के उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलो अच्छी बात है, बीपीएससी आयोग से बाहर शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई कर रहे हो, सही चीज़ है। लेकिन मेरा यह मानना है कि एक तरफ आप बीपीएससी आयोग से बाहर शिक्षक शिक्षिकाओं पर कर रहे हो कार्रवाई और दूसरे पर तरफ 10 साल, 15 साल, 18 साल, 12 साल, 14 साल, 2 साल, 5 साल, 7 साल पूर्व जो बहाल हुए हैं नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं, अब वे फर्जी हैं, अयोग्य हैं, आप जान रहे हो, फिर भी बैठे बैठे चुप चुप के आप खा रहे हो उनसे मलाई। आखिर ऐसा क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। आप डीओ वही हो, डीपीओ वही हो, आपके नीचे बीडीओ या बीओ वही हैं। आखिर जब जान रहे हैं वो कि फलाने विद्यालय में जो शिक्षक है वह फर्जी है, उसका भाई का था, नियोजन हुआ था, वो पढ़ा रहा है, वह उसका डॉक्यूमेंट्स फर्जी है, उसका माँ बाप गलत है, उसका गांव गलत है, एड्रेस गलत है, फर्जी निवास प्रमाण पत्र, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के बाद फलाने शिक्षक बहाल है, भर्ती है, वो पढ़ा रहा है, गलत तरीके से उसका नियोजन हुआ था, वो पढ़ा रहा है। आप जितने भी खास करके जो बीडीओ हैं और बीओ हैं, उनके प्रखंडा क्षेत्र में
जितने भी विद्यालय आते हैं, किन विद्यालयों में कौन से शिक्षक अयोग्य और फर्जी हैं, सभी उनको ज्ञात है। बावजूद इसके उन नियोजित शिक्षकों पर, फर्जी और अयोग्य नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई करने से क्यों कतराते हैं, क्यों कार्रवाई नहीं करने हैं, यह सबसे बड़ा विडंबना है, सबसे बड़ा सवाल है। और इससे उनका कार्रवाई के प्रति जो दोहरा चरित्र है, जो दोगलापन है, वह सामने निखर करके आता है। और यह बहुत बड़ा मुद्दा है, सवाल है। और इससे खींच उत्पन्न होता है कि बीपीएससी शिक्षकों पर निसंदेह कार्रवाई हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी कंप्लेंट नहीं है फिर भी। और नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर ऐसे सैकड़ों केसेज हैं जिन पर थर्ड पार्टी कंप्लेंट है, वर्षों से वो पढ़ा रहा है। बहुत ऐसे हैं जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी बनवा करके नियोजन इकाइयों से नियोजित शिक्षक बन बैठे हैं। अब किसी को जानकारी हो गया कि अरे यह तो दिव्यांग है ही नहीं, इसको आंख से सही दिखता ही है, कान से सही सुनता ही है, सोच समझ सही लेता ही है, चल घूर सही लेता ही है, तो फिर यह दिव्यांगता प्रमाण पत्र कैसे बनवा लिया और दिव्यांगता कोटे में कैसे शिक्षक बन गया। अब जैसे ही थर्ड पार्टी को जानकारी होता है, वह तुरंत जो है जिला शिकायत निवारण कार्यालय में जाकर के वो कंप्लेंट कर देता है। फिर टीम गठित होती है, जांच में पकड़ा जाता है। अब चूंकि नियोजन इकाई के द्वारा नियोजित है और जिला पदाधिकारी या जिला शिक्षा पदाधिकारी सिर्फ निर्देश ही दे सकते हैं, निर्देश दिया हुआ है, 6-6 महीना, 8-8 महीना, साल-साल भर, 2-2 साल गुजर जा रहे हैं, लेकिन वो मजाल है कि उस पर बीओ या वीडियो कार्रवाई कर दें, कार्रवाई ही नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो है वो लोकल हैं। अब उनका मुखिया से, जिला परिषद से, प्रमुख से, विधायक से, सांसद से पैरवी चला जाता है कि छोड़ दीजिए, जब तक है तब तक आप कार्रवाई मत कीजिएगा, नहीं करता है। मंथली बंधा जाता है उन फर्जी और अयोग्य शिक्षक शिक्षिकाओं से बीओ और वीडियो को कि भाई तुमको जो पेमेंट मिलेगा उसमें से कुछ देते रहना, मलाई खिलाते रहना, अब बचते रहोगे। ऐसे ही कई आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, मलाई खाते रहते हैं। और जब दबाव पड़ता है तो जब नए आ जाते हैं, उनका सिर्फ एक ही दलील होता है कि पूर्व में थे तो उन्होंने कार्रवाई किया नहीं, अब हम जांच करेंगे, जब आपके द्वारा जो शिकायत प्राप्त है वो यदि सही पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई होगा। तब तक जांच फांच चलते चलते पता चलता है कि यह बीओ वीडियो साहब जो है वो चल गए यहाँ से, फिर कार्रवाई हो जाती है, फिर नया जो है आता है, फिर उनको कंप्लेंट जाता है। अब कोई किसी के पीछे कितना दिनों तक पड़ा रहेगा। पिछले 10 वर्षों से टीम गठित है, माननीय हाईकोर्ट में मामले दायर हैं, लगभग 75,000 से 1 लाख के बीच नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं संदेहास्पद की स्थिति में है, संदेह के घेरे में हैं और फर्जी है, अयोग्य है, डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण है, अपूर्ण है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, सीटेट फेल्ड है, एस्टेट फेल्ड है, ग्रेजुएशन नहीं है, पीजी नहीं है, तमाम तरह के कागजातों में फॉल्ट्स हैं। बावजूद इसके वो बने हुए हैं, क्यों? सिर्फ इसी वजह से कि वो मलाई खिला रहे हैं। अब आखिर यह तो उत्पन्न करता है ना यह सवाल कि बीपीएससी शिक्षकों पर आप कार्रवाई तो कर रहे हैं। अब पिछले 10-10 वर्षों से नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं फर्जी हैं, अयोग्य हैं, वो बैठे बैठे जो है पेमेंट ले रहे हैं और आप उनसे मलाई खा रहे हैं, उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो यह सबसे बड़ा विडंबना है बिहार के साथ। शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय को इस पर संज्ञान लेकर के और उचित दिशा निर्देश सभी नियोजन प्राधिकारों को देने की आवश्यकता है कि चाहे जो भी जिस भी नियोजन इकाइयों के द्वारा बहाल हुए हैं, यदि उन पर कंप्लेंट है, यदि उनका डॉक्यूमेंट त्रुटिपूर्ण है, अपूर्ण है, वे फर्जी हैं, अयोग्य हैं, तो जिस प्रकार से बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाओं को छांटे जा रहे हैं, जिन आधारों पर उनको स्पष्टीकरण है तो नोटिस भेजे जा रहे हैं, उसी प्रकार से नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को भी भेजे जाने चाहिए, उनका भी डॉक्यूमेंट्स जांच होने चाहिए। हालांकि क्षमता परीक्षा में जो बैठ गया है और वे फर्जी है, अयोग्य हैं, तो बचेंगे नहीं, वो तो हर हाल में छटेंगे, लेकिन अंततः जो नियोजित रह जाएंगे उसमें अधिकांश जो संख्या होगी वह फर्जियों का होगा, अयोग्यों का होगा। क्योंकि जो फर्जी है, अयोग्य है, उसे पता है कि वो फर्जी है, अयोग्य है, तो क्यों क्षमता परीक्षा में बैठ करके और जो है खतरा मोल लेगा? वो नहीं बैठ रहा है ना, तो उनको कैसे छांटा जाए, इस पर जो है शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय को सोचना होगा गंभीरतापूर्ण तरीके से। और जिस प्रकार से बीपीएससी आयोग से बहाल शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई हो रही है निरंतर लगातार, उसी प्रकार से उसी आधारों पर निरंतर लगातार नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जो फर्जी हैं, अयोग्य हैं, उन पर भी कार्रवाई की हम मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए।